हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम गार्डनिंग एंड आइडियाज़। एक बार फिर मैं आपके लिए दिसंबर महीने में रोज़ प्लांट की केयर के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आप पूरा देखिए इस दिसंबर मंथ में हम किस तरह से अपने रोज़ प्लांट की देखभाल करें कि हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिले। ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र डालें कि फ्लावर का साइज़ भी बड़ा हो और बहुत ज़्यादा मात्रा में कलियाँ और फ्लावर्स हमारे प्लांट पर आएँ। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि हमें इस दिसंबर के महीने में किन बातों का ध्यान रखना है। तो दिसंबर का जो मंथ होता है उसमें नेचुरली जो रोज़ प्लांट है वो अपनी फ्लावरिंग करता है। यदि आप केयर अच्छी करते हैं तो वो फिर अच्छी तरह से फ्लावर्स देता है। तो इस समय हमें इस प्लांट की बिल्कुल भी प्रूनिंग नहीं करनी है। आप यदि रोज़ सूख जाता है तो उस जगह से आप थोड़ा सा कट लगा दें, बाकी सारे प्लांट्स को इसी तरह बढ़ने लगें, क्योंकि यदि ब्रांचेस ज़्यादा होंगी तो फ्लावर्स की मात्रा भी ज़्यादा होगी। देखिए इस प्लांट में सारी ब्रांचेस में रोज़ आ रहे हैं और ये रोज़ एक तरह का यूनिक रोज़ है। इसका कलर देखिए आप, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो पहली बात कि आपको इसकी प्रूनिंग नहीं करनी है। मेरे प्लांट को आप देख पा रहे होंगे, ये अपनी फुल ग्रोथ पे प्लांट है और एक पॉट में लगा हुआ प्लांट है, लेकिन अभी मैंने इसको प्रून नहीं किया हुआ है। दूसरी बात कि इस प्लांट की जो मिट्टी की गुड़ाई है वो हमें करते रहना है। आप चाहे तो 15 दिन में या महीने में एक बार प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करें, जिससे कि हमारी जो मिट्टी है, सॉयल, वो नरम बनी रहे और उसके अंदर एयर जा सके, तो प्लांट की रूट्स अच्छी तरह से डेवलप हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, यदि फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो इस प्लांट में फर्टिलाइज़र तो हम यूँ ऑर्गेनिक और होममेड फर्टिलाइज़र डालते ही रहते हैं, लेकिन इस समय इसमें हमें फ्लावर का साइज़ बड़ा चाहिए होता है कि अपनी फुल ग्रोथ पे फ्लावर ब्लूम करे। तो इसके लिए हम केमिकल फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक फ़र्टिलाइज़र बताऊंगी कि इसको डालने से आपके प्लांट में बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावर आएंगे। तो पहले यदि आप होममेड फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं तो मैं आपको 1 से 2 होममेड फर्टिलाइज़र भी बता देती हूँ। इसके लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र जो हमारा ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र है वो प्याज के छिलके और सिट्रस फ्रूट, जैसे कि नींबू के छिलके, ऑरेंज के छिलके और इसके अलावा मौसम्बी के छिलके, इन सब तीनों चीज़ों को मिलाकर पानी में डाल के 5 से 6 दिन रख दीजिए आप। और ये जो लिक्विड बनता है ये हमारा रोज़ प्लांट की मिट्टी में हम छानकर इस लिक्विड को फर्टिलाइज़र के रूप में दे देते हैं तो फ्लावर बहुत अच्छी तरह से खिलते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे फर्टिलाइज़र की, जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र है और इसको आप सर्दियों में बहुत अच्छी तरह से डाल सकते हैं। इससे कोई प्लांट को नुकसान नहीं होता है, बस उसकी मात्रा का ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरे पास ये डीएपी के दाने हैं। इन डीएपी के दानों को आप अपने पॉट की साइज़ के हिसाब से मिट्टी में मिला दें और ऊपर से वाटरिंग कर दें। ये अपने आप घुलते रहेंगे और ये हमारे फ्लावर के साइज़ को बड़ा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी फर्टिलाइज़र है। गर्मियों में तो यूँ इस फर्टिलाइज़र का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन सर्दियों में ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मेरा ये पॉट है तो उसके हिसाब से मैं 4 से 8 दाने इस प्लांट में इस तरह से मिट्टी में डाल दूँगी। ये काफ़ी घना और बूशी प्लांट है और इसमें नीचे जगह नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालूँ। फ्रेंड्स, सारे फर्टिलाइज़र का अपना अपना महत्व है। मैं आपको बता दूं कि कौन सा फर्टिलाइज़र इस प्लांट के लिए क्या काम करेगा। जो हमने अभी डीएपी डाला है, ये जो डीएपी के दाने डाले हैं, के बाद मैंने जो ये सिट्रस फ्रूट का और अनियन पील का जो फर्टिलाइज़र लिक्विड बनाया है, तो ये सिट्रस फ्रूट का फर्टिलाइज़र हमारे जो प्लांट की मिट्टी को है वो एसिडिक करेगा, जिससे इसमें फ्लावर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और उसके बाद इसमें ऑनियन पील है, वो पोटेशियम प्रोवाइड कराएगा, जो फूल खिलाने के लिए एक जिम्मेदार एलिमेंट है। इसके बाद अब इसमें कमी रह जाती है तो नाइट्रोजन की, जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये वर्मी कंपोस्ट। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो हम इसको वर्मी कंपोस्ट को भी इसमें 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट थोड़ी सी हमारे प्लांट की गुड़ाई करके और इसके चारों तरफ इस तरह से फैला देंगे। इस प्लांट में थोड़ी जगह कम है और कांटे ज़्यादा होते हैं रोज़ के प्लांट में, तो आप सावधानी से इस तरह से
इसमें वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में मिला दें। तो फ्रेंड्स, दिसंबर के महीने में आप इन फर्टिलाइज़र को आराम से दे सकते हैं। सारे फर्टिलाइज़र ज़रूरी फर्टिलाइज़र हैं और हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो फ्रेंड्स, इन फर्टिलाइज़र को आप दीजिए और अपने प्लांट में भरपूर मात्रा में फ्लावर पाइए। थैंक यू।